प्रणाम भैया बहनों को प्रणाम। आज हम प्रश्नावली 2.2 का एक टॉपिक पहले पढ़ा था, शून्य ज्ञात करना, जिसमें हमने रेखीय बहुपद और द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात किए थे। अब हम एक और मेथड ज्ञात करते हैं या सीखते हैं, जिसमें आपको बहुपद बनाने के लिए कहा जाएगा। ठीक, अगर आपको कोई कह दे कि यार बहुपद हमें बनाना है, पहले आपको दिया हुआ था और हम उसके शून्य निकालते थे, अब क्या किया है, आपको बहुपद को बनाना है और उसके लिए आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये हमेशा दिया जाएगा और हमें क्या बनाना है, एक बहुपद का निर्माण करना है, बहुपद बनाना है। तो उसके लिए आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है। एक तो बहुपद का जो मानक रूप होता है वो आपको याद रखना है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर आपके पास में a, b और c की वैल्यू है, इनके मान है, तो हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, उससे हमें बहुपद प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम ये a, b, c के मान कहाँ से निकाले, उसके लिए आपको दो चीजें और ध्यान रखना है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है ना, द्विघाती बहुपद है तो स्वाभाविक है उसमें दो शून्यक मिलेंगे आपको। पहले शून्य को हम अल्फा के नाम से और दूसरे शून्य को हम बीटा के नाम से जानते हैं। एक फॉर्मूला याद रखना आपको, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। योगफल मतलब हमने कौन सा सिंबल लगाया, प्लस। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटे ए। एक और फॉर्मूला याद रखना है आपको, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो ये तीन फॉर्मूला अपने को याद रखना है। एक तो बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स, x² प्लस bx प्लस c। शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। इसकी सहायता से हम कोई भी बहुपद हो, अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए गए हैं तो हम उनसे हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें किसकी जरूरत होती है, ए, बी और सी, इनके मानों की जरूरत होती है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके 1/4 और -1। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 1/4 -1। आपकी बुक की एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न है ये। ठीक, 2.2 का दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको 1/4 ये शून्यकों का योगफल दिया है। क्या दिया है, योगफल। और जो -1 है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। हम शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान रखो, हमें तो द्विघाती बहुपद बनाना है, और द्विघाती बहुपद कब बना पाएंगे हम, जब हमारे पास में a, b और c के मान हो। अभी हमारे पास ये मान नहीं है, हमारे पास में केवल शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दो चीजें हमें दी गई है। तो पहले जो आपको दे रखा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अभी अपने फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और शून्यकों का योगफल कितना दे रखा आपको, 1/4 बराबर -b बटे ए। अब यहां से अगर अपन तुलना करते, कंपेयरिंग करते, कंपेयरिंग कैसे, अंश से अंश की और हर से हर की। इधर हर में a है तो इधर कितना है, 4। इधर माइनस की है, इधर कितना है, 1। तो माइनस भी किसके बराबर आता है, 1 के, और b किसके बराबर हो जाएगा, वो -1 के। पर एक बात चीज ध्यान रखना है कि जैसे शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए, उसमें भी a आता है, और गुणनफल का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, उसमें भी अपॉन में a आता है। मतलब दोनों ही कंडीशन में हमें a की वैल्यू, a का जो मान आएगा वो हमेशा एक जैसा रखना है। अगर हम अलग अलग मान ले लेंगे तो हम
जब बहुपद बनाएंगे तब a का मान कौन सा वाला रखेंगे। जैसे उसके लिए अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, अभी मैं यहाँ पर तुलना नहीं कर रहा हूँ, एक और जो चीज है उसको भी देखते हैं। जैसे मैं इसको इधर लिख देता हूं, एक और आपको दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, कितना दे रखा है -1, और इसका फॉर्मूला होता है c/a बराबर -1। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना है 1, ध्यान रखना किसी भी संख्या के अपोन में अगर बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं। अब यहां से देखो आप, यहां अगर a का मान देखते हो तो कितना आ रहा है आपके पास में। चलो मैं इसको वापस इसके जैसे लिख देता हूं कि शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला जैसे अपन लिखते हैं c/a, गुणनफल आपको दे रखा है -1 c/a, इसका आगे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पर देखो a का मान 1 दिखता है और c का मान -1 दिखता है, पर यहाँ तो a का मान 4 और यहाँ पर a का मान 1। अब आप जब भी बहुपद बनाओगे तो बताओ कौन सा वाला पुटअप करोगे, कौन सा मान रखोगे। तो उसके लिए ध्यान रखना है कि a की वैल्यू हमेशा सेम होना जरूरी है, अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर a का मान 4 है, मैं इस 4 को 1 नहीं बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर a का मान कितना 1, तो हम इस 1 को 4 बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे 4 का गुणा किया तो मैंने 4 का भाग भी कर दिया है। क्या किया है, 4 का गुणा किया, 4 का भाग किया, वो अपने मन से किया है। क्यों, कि जब भी मैं इस 1 में 4 का गुणा करूं तो क्या बनेगा 4। अब यहाँ 4 का जैसे अपने को गुणे की जरूरत पड़ती है ना, जैसे मैंने देखो बटे में लिखा है, इसको भाग के रूप में लिखा है, तो ऊपर गुणे, क्योंकि मन से हम कोई चीज अगर गुणा करते हैं तो भाग भी करना पड़ता है, भाग करते तो गुणा भी करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, 4 का गुणा और 4 का भाग कर दिया है। और सोल्व करते हैं, 4 का -1 में -4, 4 का 1 में 4 बराबर c/a। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी a का मान 4 दिखता है, यहाँ पर भी a का मान 4, दोनों सेम बन गए। ये ध्यान रखना है हमेशा आपको कि a का मान हमें हमेशा सेम बनाना। अगर आपको ऑलरेडी बना बनाया a का मान मिल जाता है तो आपको कोई जोड़ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं है तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। अब जब आपको दोनों मान सेम नजर आते हैं इधर इधर, उसके बाद आपको तुलना करना है। हम यहां से तुलना करते हैं, तुलना करने पर तो a का मान आता है 4 और -b का मान आता है 1, तो b का मान कितना होता है -1। ये माइनस इधर चला गया है, वो कोई ऐसे ही उड़ के नहीं गया है, ठीक। उसका एक कारण होता है कि यहाँ -b = 1, हम दोनों पक्षों में किसका गुणा कर रहे हैं, माइनस का। मैं इसमें माइनस का गुणा करता हूँ, इसमें माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस बन जाता है। तो यहाँ से a का मान 4, b का मान -1, ऐसा कैसे, इधर भी तुलना करो आप। तुलना करने पर इधर भी a का मान 4 और c का मान -4। जब अपने पास में a, b और c के मान आ जाते हैं तो अब हम यहाँ लिखते हैं द्विघाती बहुपद। क्या बनाना था हमें, द्विघाती बहुपद। और क्या है उसका फॉर्मूला, x² + bx + c। a का मान 4, 4x², b का मान -1, तो ब्रैकेट में लिखो x, c का मान -4, माइनस को ब्रैकेट में, तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 4x² + -1 का x में x + -4, तो हमारा द्विघाती बहुपद क्या बना, 4x² - x - 4। तो इस प्रकार से जब भी हमारे पास में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमारे पास में होता है या दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम आसानी से द्विघाती बहुपद बना सकते हैं। एक बार रिवाइज कर देता हूं, शून्यकों का योगफल आपको दे रखा है 1/4, हम फॉर्मूला जानते हैं -b/a, 1/4 बराबर -b/a। a का मान 4 दिखता है, -b का मान 1 आता है, इसलिए b का मान कितना, एक बार एक बात ध्यान रखना, तुलना आप तभी करना जब आपको a का मान दोनों जगह सेम मिले। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर हमने एक और फॉर्मूला लगाया, शून्यकों का गुणनफल c/a, गुणनफल कितना है -1, तो -1 बराबर c/a, इसकी वजह में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ a का मान 1 है, यहाँ 4 है, अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या करें, इस 4 को हम 1 नहीं बना सकते, लेकिन इस 1 को हम 4 बना सकते हैं। 4 का गुणा और 4 का भाग किया है, 4 का -1 में -4, 4 का 1 में 4 बराबर c/a। यहाँ हम तुलना करते थे, a का मान 4, -b का मान 1, इसलिए b का मान कितना आता है -1। यहाँ a का मान 4 और c का मान -4, ये a, b और c के मान आए तो इसको हमने कहा रखा द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप है इसमें रखा और इससे हमें एक द्विघाती बहुपद प्राप्त हुआ। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बाकी क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।